तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो पहले स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे हैं और मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट जो है वो इन द लाइन देखने को मिलते हैं या उन्होंने एस्टिमेट्स को बीट किया है या फिर एस्टिमेट्स को मिस कर गए हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस को भी जो है तो सुनेंगे, देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या यहाँ पे कमेंट्री निकल के आई है और वो कमेंट्री पॉजिटिव है या फिर वो कमेंट्री वीक है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर चार्ट पे बात करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,649 करोड़ रुपए की कंपनी के रेवेन्यू थे। तो वहाँ से YOY बेसिस में आप देखेंगे लगभग 35% की ग्रोथ है और इस क्वार्टर में रेवेन्यू निकल के आया है 10,384 करोड़ रुपए। वहीं पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 9,806 करोड़ रुपए के रेवेन्यू थे। तो वहाँ से रेवेन्यू में थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिल रही है। अब अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दें तो निकल के आता है एबिटा। अब कंपनी के इस क्वार्टर में एबिटा देखेंगे तो ये 790 करोड़ रुपए हैं, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 597 करोड़ रुपए थे। तो वहाँ से एबिटा में भी लगभग 33% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये जो एबिटा हैं ये डिक्लाइन कर गए हैं। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी के जो एबिटा हैं वो डिक्लाइन कर गए, यानी कि कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो मार्जिन हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 10% के अप्रॉक्स अपने मार्जिन को पोस्ट किया था, जो कि इनका हाईएस्ट एवर मार्जिन था अब तक का। तो उसके कंपैरिजन में इस बार का जो इनका मार्जिन आया है उसे हम देख लेते हैं। इस बार कंपनी ने जो मार्जिन पोस्ट किए हैं वो 8.6% के हैं, जबकि पिछले साल ये मार्जिन 8.8% के थे और पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% के थे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं मार्जिन जो है YOY बेसिस पर भी डिक्लाइन किए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। अब एबिटा में से अगर हम टैक्स वगैरह इंटरेस्ट वगैरह निकाल दें तो निकल के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट इनकम, जो कि 730 करोड़ रुपए है। पिछले साल आप देखेंगे सेम क्वार्टर में 448 करोड़ रुपए थी और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे बेहतरीन मार्जिन होने के बावजूद यहाँ पे जो है तो कंपनी के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। 679 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में इस बार जो है कंपनी ने 730 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। तो YOY बेसिस पर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगभग 62% से ग्रो कर गए हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए यहाँ पे तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार है और काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव है। एक ही नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के अभी तक आया है, वो है कंपनी के मार्जिन, जो कि YOY बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों ही टर्म्स पर डिक्लाइन हो गए हैं। अर्निंग पर शेयर की एक बार बात कर लेते हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट 7 रुपए के आसपास थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये अर्निंग पर शेयर जो हैं इस बार 7 रुपए से बढ़ करके 11 रुपए के आसपास हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप देख सकते हैं। रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 10,385 करोड़ के आसपास जो है ये ET नाउ का पोल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था 10,385 करोड़ रुपए का था और उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं रेवेन्यू एकदम हमें यहाँ पर इन लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू के फ्रंट में तो कंपनी ने नंबर एकदम मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पोस्ट किया है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट और एबिटा की बात करें जो कि 945 और 988 करोड़ रुपए है, उसके कंपैरिजन में आप यहाँ पे देखिए तो कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो 730 करोड़ रुपए का है। 730 करोड़ रुपए, 727 करोड़ रुपए। तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी 945, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे नंबर खराब हो गए हैं, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाए। यहाँ पे ET नाउ का जो पोल का एक्सपेक्टेशन था वो 9.5% के मार्जिन थे, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन निकल के आए हैं वो 8.6% निकल के आए हैं, जिसकी वजह से एबिटा और प्रॉफिट दोनों ही डिक्लाइन हो गए हैं। तो मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी जो है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई। हालांकि इस क्वार्टर में एक अच्छी बात ये रही है कि कंपनी ने 8 स्टोर जो हैं
अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऐड किए हैं, तो 8 स्टोर कंपनी के टोटल स्टोर्स में से बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कमेंट्री देख लेते हैं हम मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि इनका जो नॉन एफएमसीजी सेगमेंट है, यानी कि पर्सनल ब्यूटी केयर वगैरह हो गए, टॉयलेटरीज हो गए, तो वहाँ पर ये जो है तो प्री पेंडेमिक लेवल को भी अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो डेफिनेटली ये सेगमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे एचयूएल जैसा मार्केट लीडर है और उसके साथ कंपटीशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डीमार्ट जैसी, डीमार्ट क्या और कोई भी यहाँ पे ब्रांड अगर है, कोई भी कंपनी है, तो एचयूएल को वहाँ पे कम्पीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो निकल के आई है वो 6.5% निकल के आई है, जबकि यूजली ये कंपनी की जो है तो 10% के आसपास रहती है और मार्केट भी लगभग 10% के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और प्रीवियस नंबर के हिसाब से कंपनी की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं आई है, और मैनेजमेंट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि वी आर सीइंग लेसर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ इन ओल्डर स्टोर्स। तो यहाँ पे जो स्टोर 5 साल या उससे ज़्यादा पुराने हैं वहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो नए स्टोर्स इन्होंने खोले हैं वहाँ पे ये जो है तो अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छी ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो डीमार्ट की कमेंट्री निकल के आई है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वीक है। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी स्टॉक में बुल और बियर की जो है वो एक टक्कर होती है, और बुल के पास अपने रीजंस हैं, जैसे कि डीमार्ट में रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, एबिटा में अच्छी ग्रोथ है, स्टोर्स के एडिशन हो रहे हैं, कैपेक्स हो रहे हैं, मीडियम टर्म में 1,500 स्टोर्स ओपन करने की बात हो रही है, जो कि लगभग अभी 300 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से जो है तो डीमार्ट में ग्रोथ के लिए बुल के पास काफ़ी अच्छे रीज़न हैं, लेकिन यहाँ पे बियर्स के भी पास अपने रीज़न है, जैसे कि मार्जिन का डिक्लाइन कर जाना, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का जो है तो वहाँ पे वीक होना, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो स्ट्रांग ना आना, तो ये अपने बियर्स के पास रीज़न है। तो डेफिनेटली मंडे को यहाँ पे देखना होगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, लेकिन ये स्टॉक जो है डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है मेरे हिसाब से, और ये मेरे भी पोर्टफोलियो में है, मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। और मेरी यहाँ पे क्या रणनीति है वो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगेन यहाँ पे 4000 के लेवल काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन लेवल हो सकते हैं। तो अगर मार्केट में प्रेशर होता है या फिर बियर्स इस स्टॉक को गिराते हैं तो डेफिनेटली इन लेवल से आप इस स्टॉक को ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक अगला सपोर्ट यहाँ पे निकल के आया है वो 3200 और 3500 का है। तो इन लेवल्स को आप चाहें तो अपने ध्यान में रख सकते हैं। स्टॉक आता है तो आंख बंद करके मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है वो है LTI। तो LTI के बारे में बात कर लेते हैं हम। रेवेन्यू आप देख सकते हैं YOY बेसिस पर 28% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% की ग्रोथ है। माइंड ट्री की अगर हम बात करें तो माइंड ट्री ने 31% की YOY बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 9% की ग्रोथ दिखाई थी। तो माइंड ट्री एक छोटी कंपनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जबकि यहाँ पे अगर हम LTI की बात करें तो ये 4836 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है। दोनों कंपनी का कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे LTI और माइंड ट्री का मर्जर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या यहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिल सकते हैं जब दोनों ही कंपनियों का मर्जर होगा। चलिए सबसे पहले लेकिन हम नंबर ही देख लेते हैं। एबिटा आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 9.7% और YOY बेसिस पर 24% की ग्रोथ है, और यहाँ पे एबिटा में आप देखेंगे तो 8.8 और 35% की ग्रोथ है। तो माइंड ट्री कंटिन्यूअसली यहाँ पे आउट परफॉर्म करता आ रहा है LTI को। LTI के नेट प्रॉफिट आप देखिए 679 करोड़ रुपए के यहाँ पे नेट प्रॉफिट हैं, जो कि YOY बेसिस पर 23% का अपसाइड है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7.2% का अपसाइड है। और यहाँ पे माइंड ट्री के प्रॉफिट आप देखिए 27% का अपसाइड है, 7.9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपसाइड है। कंपनी के नेट प्रॉफिट हैं 508 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे जब दोनों ही कंपनियों का मर्जर होगा तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये लगभग 6, 5, 11, 700, 7, 5 लगभग यानी कि 1200 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो LTI माइंड ट्री करके कंपनी आएगी उसका प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इन कमिंग नेक्स्ट क्वार्टर्स। दिसंबर में यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मर्जर हो सकता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट की कमेंट्री की वी आर हैप्पी टू बी ऑन द लास्ट लेग ऑफ अप्रूवल प्रोसेस फॉर द LTI माइंट्री मर्जर। और इनका कहना है कि कैलेंडर ईयर के एंड में आपको जो है तो ये मर्जर देखने को मिल सकता है। अब इस मर्जर के एडवांटेज क्या है वो आप यहाँ पे देखिए। कंपनी के अगर आप सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखेंगे तो BFS यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेसिस पर अच्छी ग्रोथ है। इंश्योरेंस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी यूटिलिटीज और रिटेल में भी आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का डिग्रोथ हुआ है तो वो कहाँ है आप देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हाईटेक मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए माइंट्री को, माइंट्री ने जो ग्रोथ दिखाई है हाईटेक एंड मीडिया और टेक्नोलॉजी की में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4.3 और 23.3% की ग्रोथ है। तो ये एडवांटेज है मर्जर होने के बाद कि जहाँ पे कंपनी कुछ सेक्टर जहां पे माइंट्री स्ट्रांग है तो उसका बेनिफिट LTI माइंट्री को देखने को मिलेगा, और जहां माइंट्री वीक है आप देख सकते हैं कहां वीक है, रिटेल में आप देखिए यहां पे इस सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो वहीं आपको LTI में अगर हम रिटेल की बात करें तो देखिए कितनी शानदार ग्रोथ YOY बेसिस पर देखने को मिल रही है। यहाँ YOY बेसिस पर नंबर जो है डिक्लाइन कर गए हैं। तो दोनों ही अपने अपने स्ट्रेंथ को जो है तो यूटिलाइज करेंगे, और जो नई कंपनी आएगी LTI माइंट्री तो वो बेहतरीन आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगी। ऑल्दो दोनों कंपनी इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स जो है काफ़ी बेहतर हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं तो YOY बेसिस पर मार्जिन्स डिक्रीज हुए हैं। एट्रीशन की अगर बात किया जाए तो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YOY बेसिस पर कंपनी के एट्रीशन जो है इंक्रीज हुए हैं। तो ये थोड़ी सी एक चिंता का विषय है, क्योंकि बाकी अदर कंपनीज की बात करें, इनफैक्ट माइंट्री की भी अगर हम बात करें तो वहाँ एट्रीशन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है। अब एक बार यहाँ पे कंपनी के एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। CNBC पोल के हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट आना चाहिए था 651 करोड़ रुपए, और कंपनी ने पोस्ट किया है 679 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कंपनी ने मार्केट के एस्टिमेट्स को डेफिनेटली बीट कर दिया है। रेवेन्यू फ्रंट पे आप देखिए, रेवेन्यू फ्रंट पे भी यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। 4700 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था और निकल के आया है 4800 करोड़ रुपए। और यहाँ पे अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट, बट उतनी बड़ी यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने मार्केट के एस्टिमेट को बीट कर दिया है। अब आइए चार्ट पर बात कर लेते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए इस स्टॉक को लेके। सबसे पहली बात तो जिनके पास माइंट्री का स्टॉक है या जिनके पास LTI का स्टॉक है वो फिलहाल अभी अपने अपने स्टॉक के साथ स्टिक करें। दोनों स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को LTI माइंट्री के ही शेयर मिलने वाले हैं। और ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी ग्रोथ, हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और माइंट्री के भी उतने ही शानदार हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो लगभग 7200 7300 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। आई थिंक शायद हो सकता है कि यहाँ पे 7500 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 7600 के आसपास इसका जो था वो ऑल टाइम हाई था। तो वहाँ से स्टॉक जो है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मोर देन यहाँ पे 3000 रुपीज़ का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें 4668 रुपीज़ है पर शेयर। तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पर भी मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। और ऐसा एक मिड कैप कैटेगरी से अगर आपको स्टॉक रखना है तो आपने अगर माइंट्री ले रखा है तो वो भी अच्छा है, और LTI ले रखा है तो वो भी बेहतरीन है। यहाँ से अगर डाउन साइड की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक सपोर्ट यहाँ पे 4250 के आसपास है, और एक जो यहाँ पे सपोर्ट है वो 3800 से लेकर के 4000 के आसपास है। आप यहाँ पे देखेंगे 4000 और 3800 के आसपास एक अच्छे वॉल्यूम में यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। यानी कि ये जो नंबर हैं, ये जो प्राइस है इस स्टॉक की ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है। तो यहाँ से आप डाउन साइड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलिए, और ऐसा स्टॉक अगर आपको इस लेवल पर भी मिलता है तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।